आज हम सीखेंगे आकलन यानी एस्टिमेशन और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। कई स्थितियों में हम चीजों की गिनती कर संख्या पता करते हैं। इसी तरह कई स्थितियों में हम किसी नियम के समझ से संख्या पता करते हैं। वे सभी संख्याएं जो गणना करके या किसी नियम के आधार पर पता की जा सकती है, पूर्णतया सटीक संख्याएं यानी एग्जैक्ट नंबर्स होती है। कई स्थितियों में हमें ठीक संख्या नहीं पता होती। ऐसे समय हम एक मोटा अनुमान यानी रफ एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे आने वाले मेहमानों की संख्या, खेत की बुआई के लिए आवश्यक बीज, बुआई के लिए लगने वाला समय इत्यादि। किसी संख्या का मोटा या कच्चा अनुमान यानी रफ गेस कहलाता है आकलन यानी एस्टिमेशन। क्या परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन ही है? सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। सोचने पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका अनुमान भी आकलन यानी एस्टिमेशन ही है। इसी तरह व्यवहारिक जीवन में हम कई बार संख्या से मिलती जुलती आसान संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे भले ही आप घर पर 9:03 पर आए हो, लेकिन किसी को बताने के लिए 9 ही बताते हो। किसी गांव और शहर में दूरी भले ही 2 किलोमीटर 115 मीटर हो, लेकिन बताते समय 2 किलोमीटर ही बताते हो। इस तरह से किसी संख्या को उसके निकटतम संख्या के रूप में व्यक्त करना सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे पाएंगे? विचार करें। आइए अब समझे सन्निकटन कैसे किया जाता है। इसे हम निकटतम दहाई तक आकलन से समझेंगे। निकटतम दहाई तक आकलन करते समय अंतिम अंक पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 4 तक कोई संख्या बनाता है, जैसे यहाँ 2, तो यह संख्या 10 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर आकलन करें। अगर यह अंक 6 से 9 तक कोई संख्या बनाते हैं, जैसे यहाँ 8, तो यह संख्या 0 की तुलना में 10 के ज्यादा करीब होगी। इसलिए इस अंक के स्थान पर 0 लिखकर दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर अंतिम अंक 5 हो, जैसे 15 में, तो आमतौर पर दी संख्या का आने वाला दहाई में ही आकलन किया जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 रखकर और दहाई के अंक का मान 1 से बढ़ाकर। तो इस तरह से आज हमने सीखा आकलन और सन्निकटन। अगले वीडियो में इसे हम उदाहरणों में विस्तार से सीखेंगे।